हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि कंसीविंग की प्रॉब्लम में हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन है हिप्नोथेरेपी। उस वीडियो में हमने 2 पॉइंट पर चर्चा की थी। पहला पॉइंट, अगर कोई पर्टिकुलर केस है जिसमें हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं वो, और दूसरा पॉइंट था कि जनरल प्रॉब्लम्स हो जैसे कि स्ट्रेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर या एक्सेट्रा। तो जो केस स्पेसिफिक था उसमें तो हमको हिप्नोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी, और जो दूसरा टॉपिक था हमारा जनरल कॉज, तो हम उसके लिए भी हिप्नोथेरेपी ले सकते हैं। हिप्नोथेरेपी वो जनरल कॉज के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें जनरल कॉज तो एक ही सेशन में सही कर देता है हिप्नोथेरेपी। तो हमको दोनों केस में हिप्नोथेरेपी के सेशन लेने के लिए जाना चाहिए। अब बात यह आती है कि कंसीविंग का तो केस है, ठीक है। अब कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा हो, उसको ये हिप्नोथेरेपी लेना चाहिए या नहीं, या फिर कोई प्रेगनेंसी के दौरान हिप्नोथेरेपी लेना चाहता हो तो उसको हिप्नोथेरेपी लेना चाहिए या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि अगर कोई फैमिली प्लानिंग करने जा रहा है तो उसको हिप्नोथेरेपी सेशन लेना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है कि उसको ज़रूर हिप्नोथेरेपी सेशन लेना चाहिए, क्योंकि जब आप फैमिली प्लानिंग करने जा रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा नीडफुल थिंग होती है कि जो वुमेन है उसका माइंड एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब होने वाली माँ का दिमाग, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी होना चाहिए, इतनी अच्छी होना चाहिए कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। तो इसलिए आप अगर फैमिली प्लानिंग करने जा रहे हैं तो आप ज़रूर हिप्नोथेरेपी के सेशंस ले सकते हैं। अगर आप पहले सेशन लेते हैं तो आपके आने वाले 9 महीने बहुत अच्छे से जाएंगे, बहुत हेल्थी वेल्थी, बच्चा भी मानसिक रूप से अच्छा स्वस्थ होगा, होने वाले बच्चे का भी जीवन आगे के लिए अच्छा होगा। इसलिए हिप्नोथेरेपी अगर हम फैमिली प्लानिंग के पहले ले लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हिप्नोथेरेपी सेशन लेना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सेशन लिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी आप हिप्नोथेरेपी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये वीडियो कोई प्रेगनेंसी के दौरान देख रहा हो, तो प्रेगनेंसी में भी आप हिप्नोथेरेपी के सेशन ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी अपना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना बहुत नीडफुल होता है। तो आप बेशक आप हिप्नोथेरेपी के सेशन प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान लीजिए। आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम वैसे भी बहुत सारे उपाय करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, जैसे कि गीता पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, मेडिटेशन, और ये सब तो करते ही हैं। तो एक हिप्नोथेरेपी सेशन लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब एक मेडिटेशन करते अपन जस्ट वैसे ही है हिप्नोथेरेपी भी। मेडिटेशन के कंपेयर में थोड़ा एडवांस है, बस एक मेडिटेशन करने जैसा ही है हिप्नोथेरेपी भी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके प्रेगनेंसी के दौरान भी हिप्नोथेरेपी ले सकते हैं और उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। इनफैक्ट जो आप अगर
6 महीने भी मेडिटेशन करते हैं, 6 महीने करने के बाद भी आप जो रिज़ल्ट मेडिटेशन से नहीं पा सकते, वो रिज़ल्ट भी आप सिर्फ एक हिप्नोथेरेपी के सेशन से आपको वो रिज़ल्ट मिल सकते हैं। सिर्फ एक हिप्नोथेरेपी सेशन भी बहुत पावरफुल होता है, बहुत इम्पैक्ट जनरेट करता है अपनी लाइफ में। तो आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान भी जाना ही चाहिए। आपके दिमाग की क्लींजिंग हो जाएगी, बॉडी की क्लींजिंग हो जाएगी, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी एक अलाइन हो जाएगी, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल ही है। आप वैसे भी आप बहुत कुछ करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो एक ये छोटी सी चीज़ भी कर सकते हैं। अब हिप्नोथेरेपी में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और एक होता है स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी। तो स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी भी होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कई हिप्नोथेरेपिस्ट स्पिरिचुअल वाले भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह स्पिरिचुअल ही होते हैं, स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी। कुछ ऐसा होते हैं जो पूरी तरह क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ही होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से जो आपके पास आपके एरिया में अवेलेबल हो, ऐसे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे सेशन ले सकते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो वो 7 चक्रास भी एनर्जाइज किया जा सकता है हिप्नोथेरेपी से। कोई भी हमारे ब्लॉकेजेस हो, वो ब्लॉकेजेस दूर किए जा सकते हैं। हमारी ओरा होती है, ओरा क्लिनजिंग की जा सकती है स्पिरिचुअल हिप्नोसिस से। बहुत कुछ हो सकता है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हिप्नोथेरेपी तो बेसिकली एक टूल है, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ टूल है। आपको सेशन लेना होता है, सेशन भी ऐसा होता है कि आपको मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे आप उसमें, क्योंकि सेशन के दौरान भी सिर्फ ऐसी चीज़ें दी जाती है जो ब्रेन को अच्छी लगती हो, जो सब्जेक्ट को पसंद हो, वैसी चीज़ें दे के उसको इंजॉयबल बनाया जाता है, और उसमें फिर जो काम कराना वो काम करा दिया जाता है। तो बिल्कुल आप प्रेगनेंसी के दौरान भी आप वो सेशन को ले सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।